सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक दे रखा है पार्ट 4 में आवश्यक पोषक तत्व। वीडियो लेक्चर नंबर आज और रिलीज होने जा रहे हैं। उसमें आप देखोगे वीडियो नंबर 3 में आपने देखा था कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के घटक में पाए जाते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है। उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का स्टडी भी किया था और आपने समझा भी था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लिए मूलभूत तत्व बताए गए और उनकी कमी से उनकी वृद्धि और विकास रुक जाता है तथा आधारभूत ढांचा उनका क्या रहता है, असंतुलित हो जाता है। तो बताया जाता था कि कार्बन पौधों में वायुमंडल से तथा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपके जल से उनको प्राप्त हो रही थी या वातावरण से देखने को भी मिल रही थी। परंतु आप देख रहे हैं अगला बिंदु आपने पढ़ा था मध्य पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों में किस प्रकार से प्राप्त होती है, क्या प्रोसेस होता है? तो आपने देखा था नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त होती है। वातावरण में नाइट्रोजन डायरेक्ट 78% गैस पाई जाती है, परंतु उसको सीधे पौधे उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो आयन कन्वर्ट होने के बाद में आयन जल में घुलने के बाद पौधे उसको अधिशोषित करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन के विशेष अलग अलग प्रकार के कार्य थे और उनकी अनुपस्थिति में कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न होते हैं, उसको भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के कार्य क्या क्या थे कि नाइट्रोजन वनस्पतिक वृद्धि को इम्प्रूवमेंट करते हैं और नाइट्रोजन पौधों को शारीरिक संगठन को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। वनस्पतिक वृद्धि के रूप में तना वना शाखा वाखा वो जल्दी से पनपता, पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को संतुलित बना रखने में भी विशेष भूमिका निभाने का कार्य भी कर रही थी। तो ऐसे कई प्रकार के आपने बिंदु पढ़े थे, दाने को सुडौल बनाना, फसल उत्पादन को बढ़ाना, कई प्रकार की ऐसी परिघटना पड़ी थी जिसमें आपने नाइट्रोजन के उपयोग के अंतर्गत देखा था। और उसके बाद में सेकंड आपका पॉइंट था नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा बढ़ने से पौधों में कई प्रकार के हानिकारक फैक्टर भी आपने देखे थे कि फसल लंबे समय बाद में पकती है, कई प्रकार के कीटों का आक्रमण होने की संभावना रहती है क्योंकि फसल मुलायम बनी रहती है, जिसकी वजह से वो कई प्रकार के कीट पतंग उस पर आक्रमण कर लेते हैं और पाला अथवा सूखा सहन करने की इसमें क्षमता क्या रहती है, कमी आती है क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से उसकी कोमलता फसल में आ जाएगी और अधिक कोमल होने की वजह से वो कई प्रकार की कंडीशन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे कई प्रकार की प्रॉपर्टी आपने देखी थी। आज देखते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के कारण से पौधों में कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं और कमी होने से भी पौधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न मुख्य लक्षण कौन कौन से, उनको अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन की कमी से होने वाले मुख्य लक्षण पौधों में क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं? देखिए पहला, पौधा बौना रहने की संभावना 100% रहती है। पौधा क्या रहेगा, बौना रहेगा, वनस्पति उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं हो पाती तथा जो इसके पत्तियों का रंग होता है वो क्या हो जाएगा, हल्के पीले रंग का हो जाता है। पौधा कैसे हरा भरा दिखाई नहीं देगा, क्या दिखाई देगा, पीले टाइप में ऐसे दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा। दूसरा, कमी के रूप में देखें तो प्रोटीन की प्रतिशतता पौधे में क्या हो जाती है, घट जाती है। कई प्रकार की प्रोटीन युक्त दालें होती है, उनमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की क्या है, कमी। आपको पता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य आवश्यक तत्व बताया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थे, वैसे प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी अतिरिक्त इंपॉर्टेंट तत्व बताया गया है। तो प्रोटीन की प्रतिशतता पौधों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कब? जब नाइट्रोजन की मात्रा में कमी है। तो पौधों की पत्तियों के किनारे व नोक झुलसी हुई नजर आते और प्रारंभिक लक्षण पुरानी पत्तियों में प्रारंभिक लक्षण आप देखते हैं पुरानी पत्तियों में होते हैं तथा धीरे धीरे नई पत्तियों में भी लक्षण दिखाई देते हैं और बाद में पत्ती क्या जाएगी, सूख जाती है। प्रारंभिक किनारे ऐसे क्या झुलस जाता है, झुलस मतलब ऐसे लुढ़क जाते हैं, मुंह जैसे ऐसे लटका जाता है, वैसे वैसे पत्तियों में क्या जाता है, एकदम से डन हो जाता है आगे के सेस पार्ट। तो नाइट्रोजन की कमी से फसल उत्पादन में गिरावट आती है, जैसे फूल, फल आदि कई प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, उनकी मात्रा में क्या जाएगी, कमी। तो वैसे डायरेक्ट आपके फसल उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगी।
कले वाली फसलों में कलह कम फूटता है, जैसे गन्ना अनाज वाली फसलें आप देखते बाजरा गेहूं, तो उनमें कलह कम फूटेगा। मतलब कले का मतलब आपको मैंने कल भी बताया, कलिका का पास में निकलना था, ऐसे कलिका पास में निकलती है ना, अलग अलग कलिका निकलती है, अलग अलग पार्टीशन जैसे बंडल से, तो वो क्या होगी, इनकी कमी हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी होती है, उत्पादन की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी से पौधों में देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजन एक अन्य और पोषक तत्व बताया गया है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ग पोषक तत्वों के अंदर नाइट्रोजन को गिना जाता है। तो ये तो था नाइट्रोजन का पोषण आपने पढ़ा। अभी अगला बिंदु आप पढ़ने जाओगे फास्फोरस। कई प्रकार के 7, 8, 10 ऐसे पोषक तत्व दे रखे हैं, उनके लक्षण, प्रभाव, क्या कार्य है, तो ऐसे एक एक को अपन डिस्कस कर रहे हैं, आराम समझेंगे व्यवस्थित। किसी में कोई आपको डाउट है, कंफ्यूज हो तो डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। अगला अपने सेकंड पॉइंट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, किस प्रकार से पौधों को प्राप्त होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं मैटर को रब कर रहा हूँ, देखिए आगे देखते हैं आप। फास्फोरस, फास्फोरस की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से पौधों को प्राप्त होता है, उस चीज को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आप फास्फोरस का संकेतक आपको पता है पीएच, और ये कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। और साढ़े कितने नंबर पे इसका स्थान है, 15 नंबर पे। फास्फोरस क्या है, अधातु है। और इसका आपको पूछा जाए कि मास कितना होगा, फास्फोरस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो फास्फोरस का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, आप देखते हो 31 के आसपास। और ये क्या है, अधातु। और पी ब्लॉक का बिल्कुल है। और साइड कहाँ पाया जाता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है। ये आपको वैसे दिमाग बात होनी चाहिए। देखिए पौधों में पोषण की दृष्टि से देखते महत्वपूर्ण तत्व बताया जा रहा है फास्फोरस तत्व है जो जड़ों द्वारा किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, डाई हाइड्रोफॉस्फेट के रूप में या मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट आयंस के रूप में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। या तो डाई में होंगे या मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट के रूप में अवशोषित होते हैं। आगे देखते हैं फास्फोरस के किस प्रकार से कार्य होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, उसको एक एक चीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पादप जड़ों की वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है तथा जड़ों में अवशोषण की दर भी क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करने का काम करता है फास्फोरस। फास्फोरस पादप की जड़ों का विकास तीव्र गति से करता है तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण की दर को भी क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है फास्फोरस। दिमाग बात रहेगी। आगे फास्फोरस विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों में क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की कंडीशन से क्या करता है, सहनशीलता बनाए रखने की जैसी कंडीशन है उसके अनुसार कैपेसिटी पौधे में डेवलपमेंट करता है, जिसके अनुसार वो क्या करता है, अपने आप को ढाल सकता है, ऐसे उसमें क्षमता जनरेट करने का कार्य भी करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है या बढ़ाती है या बढ़ती है तथा पाला सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है और फसल का स्थायित्व इंक्रीज करती है। फसल स्थायित्व का मतलब फसल को लंबे समय तक खड़े रहने में सहायता प्रदान करने में सहायक होता है कौन, फास्फोरस। आगे अपन देखते हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न करवाता है कौन, फास्फोरस। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है। पौधों में वसाता एल्यूमिन ठीक प्रकार से बनने का प्रोसेस फास्फोरस कंट्रोल करने का कार्य भी करता है और स्टार्च आसानी से शर्करा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। स्टार्च किसमें बदलता है, शर्करा में बदल जाता है। बीज गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट होती है तथा भूसा कम तथा फसल उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। बीज की गुणवत्ता मतलब बीज कठोर होगा, मजबूत होगा, भार युक्त होगा, खोखला नहीं होगा, एकदम मजबूतीकरण मतलब कुल मिलाकर अच्छे क्वालिटी के बीज जनरेट करने में फास्फोरस विशेष भूमिका निभाता है। और भूसा कम बनेगा मतलब कसरा साइड में कसरा कम मात्रा में बनता है और फसल उत्पादन की मात्रा क्या होती है, इसमें इंप्रूवमेंट होती है। कीटों के प्रति
कीटों के आक्रमण होते रहते हैं, उसके प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं इनमें बढ़ाते हैं ताकि किसी भी प्रकार कीटों के आक्रमण से फसल नष्ट नहीं हो, ऐसे इनमें क्षमता को डेवलपमेंट करने का फास्फोरस कार्य करता है। फल तथा फूल उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और नाइट्रोजन के अधिक के प्रभाव को डिक्रीज करने का कार्य भी कौन करता है, फास्फोरस। और उसके उपरांत पादपों में न्यूक्लिक अम्ल तथा क्रोमोसोम जीन्स में जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं इनको कंट्रोलिंग करने का कार्य भी कौन करता है, फास्फोरस। फास्फोरस पादपों में न्यूक्लिक अम्ल तथा जीन उत्पादन में विशेष भूमिका निभाता है। कौन, फास्फोरस। तो देखते हैं अपन बेसिकली शॉर्ट्स में मैंने आपके सामने कॉन्टो को रिप्रेजेंट किया, आपने समझने का प्रयास किया होगा। एक बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ सभी कॉन्टो को कि फास्फोरस की क्या उपयोगिता होती है या क्या कार्य होते हैं, एक एक चीज को समझना। फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है, जड़ें सुदृढ़ होती है तथा अन्य पोषक तत्वों मृदा सूचना की वृद्धि होती है। मैंने इसी पॉइंट को इस प्रकार से लिखा है कि पादप जड़ों की वृद्धि विकास तीव्र गति से होता है तथा जड़ों में अवशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। दिमाग भरना, फास्फोरस मिलने से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा पाले से बचने में तथा सहनशीलता बनाए रखने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस निभाता है। कोशिका विभाजन शीघ्र से होता है। फास्फोरस में पौधों में वसाता एल्यूमिन को ठीक से बनाते हैं। फास्फोरस से पौधों का स्टार्च आसानी से सरगना में बदल जाता है। बीज स्वस्थ तथा सुदृढ़ उत्पन्न होते हैं। फसलों में दाना की उपज अधिक तथा कचरे की मात्रा कम होती है। फसल में खड़े रहने की क्षमता इंप्रूवमेंट होती है और फसल में अन्य तत्वों को सोचने से भी फास्फोरस क्या होती है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। मतलब कुल मिला के अवशोषण दर को क्या करती, बढ़ाती। तो जितने भी प्रकार के अवशोषण दर के अंतर्गत साथ साथ तत्व आगे उन सभी को अवशोषण करने में इनमें विशेष भूमिका प्रदान करता है। साग सब्जी के गुणों में इंप्रूवमेंट करता है। पौधों में कीटों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों के विकास में फास्फोरस अधिक सहायक होता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती है। फास्फोरस की उपस्थिति में फूल शीघ्र से बनते हैं तथा फल जल्दी पनपते हैं। फास्फोरस पौधों में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करके जीन तथा क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अतः एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक कूट ले जाने में फास्फोरस विशेष प्रकार की भूमिका प्रदान करता है। तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा है, पौधों में न्यूक्लिक अम्ल तथा जीन उत्पादन में विशेष भूमिका फास्फोरस निभाता है। नाइट्रोजन अधिक प्रभाव को सामान्य स्थिति में लाने में भी फास्फोरस की विशेष भूमिका रहती है। तो ये थे फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको आपने डिस्कस किया। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस की कमी से क्या क्या लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं फास्फोरस की वजह से। तो एक एक चीज को आप समझना हो, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कमियों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनको आप स्टडी करने जा रहे हैं कि फास्फोरस डायरेक्ट पौधों में क्या क्या कार्य कर रहे थे। कार्य को आपने 10-12 कार्य दे रखे थे, उसको आपने पढ़ा। अब इसकी कमी हो जाती है तो उसके क्या फैक्टर आपके सामने उत्पन्न होते हैं उसको देखिए कि पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं विकास बहुत धीरे होता है। कभी कभार जड़ें सूख भी जाती है और पौधा मरने की भी संभावना रहती है। पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। पौधा बौना रहता है तथा पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है पौधों में इफेक्टेड होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है, डायरेक्ट इफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। आगे देखते हैं, पौधों में परिपक्वता देरी से आती है। पौधा परिपक्व नहीं हो पाएगा। परिपक्वता से मतलब यहाँ पे क्या, जो पूर्ण रूप से जो जितने भी गुणधर्म पौधे के लक्षण बेसिक गुणधर्म होते हैं वो सारे लक्षण यहाँ पे क्या हो जाते हैं
देरी से उत्पन्न होते हैं। जैसे अपने की बात करें परिपक्वता, जैसे अपने परिपक्वता की बात करें, डाडी मोसाना, कई प्रकार के ऐसे यौन लक्षण होते हैं ना, वैसे वैसे पौधों में भी कई प्रकार के यौन लक्षण होते हैं, वो धीरे धीरे बहुत देरी से आते हैं, जिससे फसल उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घटता है। पौधों में पर्व छोटे रहते हैं तथा शाखा पतली और कमजोर हो जाती है और पौधा क्या हो जाएगा, एकदम मुलायम। कभी कभार थोड़ा सा भी आपने आघात पहुंचा और वो पौधा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाता है। फास्फोरस भी एक गतिशील तत्व होने की वजह से पहले इसका इफेक्ट निचली पत्तियों में देखने को मिलता है और धीरे धीरे पूरे पौधे में ये इफेक्ट पूरे पौधों में फैल जाता है। उनका रंग वंग, कई प्रकार के उत्पादन की मात्रा, कई प्रकार के फैक्टर होते हैं, वो साथ साथ डायरेक्ट पूरे पौधे को प्रभावित करने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपने किसको डिस्कस किया, फास्फोरस को, फास्फोरस के क्या कार्य हैं और इसकी कमी से क्या क्या पौधों में लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस चीज को आपने समझा। अगला पॉइंट आपका आएगा वो पोटेशियम तत्व की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से कार्य निभाता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पोटेशियम किस प्रकार से पौधों को प्राप्त हो रहा है और क्या कार्य है, एक एक चीज को अपन समझेंगे। पोटेशियम, देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पोटेशियम को स्टडी कर रहे हैं, पोटेशियम के कार्य और फिर बाद में उसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज अपन 3 तत्वों को पूर्ण रूप से समझेंगे, फिर इसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आप देख रहे हैं अगला बिंदु आपके है पोटेशियम। पोटेशियम की पौधों में क्या भूमिका होती है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पोटेशियम पौधों में किस रूप में प्राप्त होता है, पहले तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पोटेशियम पौधों में पोटेशियम आयन के रूप में प्राप्त होता है जो जल द्वारा अब्जॉर्ब होता है। पौधों में पोटेशियम की मात्रा 1 से 1.4% होती है, जो अधिक मात्रा में बताई जा रही है, इसलिए पौधों के लिए पोटेशियम क्या बताया जा रहा है, अनिवार्य तत्व बताया गया है। पोटेशियम के अब कार्य क्या है, 4-5 कार्य वैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, बाकी 15-20 कार्य दे रखे हैं, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, उसको समझिए। देखिए फसल की गुणवत्ता व स्वाद में वृद्धि करता है, फसल को गिरने से रोकता है तथा स्थायित्व बढ़ाने का कार्य भी पोटेशियम करता है। फसल में सूखा, बीमारी व कीटों की प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूवमेंट करता है। पोषक तत्वों के परिवहन तथा फसल में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है। फसल में फल संख्या तथा शीघ्र उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। पोटेशियम एक सक्रिय एंजाइम की भूमिका निभाता है। पादप कोशिका संगठन, जल योजन, पारगम्यता आदि की प्रक्रिया को बढ़ाता है तथा नाइट्रोजन के कुप्रभाव को क्या करता है, घटाने का कार्य भी पोटेशियम करता है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लैंग्वेजिकल मैटर क्या दे रखा है उसको आप देखिए, सुनिए एक बार। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है पोटेशियम की वजह से। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि होती है। सब्जियों के पकने के गुणों को काफी सीमा तक सुधार किया जा सकता है पोटेशियम देने से। फसल को गिरने से रोका जाता है तथा भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दिशा या विपरीत कंडीशन में भी पौधों को स्थायित्व क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। मैंने शॉर्ट में लिखा स्थायित्व बढ़ाता है। फसल में सूखा सहने, बीमारी तथा कीट पतंगों के आक्रमण के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। पौधों में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। फसल में फल काफी संख्या में तथा शीघ्र उत्पादन होता है। पोटेशियम अनाज के दाने में अधिक गुद्दा पैदा करके उन्हें सुडौल बनाने का कार्य करता है। तो दाने क्या करता है, समकाने कार्य। तो अपन ने शॉर्ट में डायरेक्ट लिखा कि फसल की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती, स्वाद को, आकार को या वजन को, जितनी भी प्रकार की गुण होता है उसका सारी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। पोटेशियम पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होने से पौधों में प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक अवशोषण करने के लिए पोटेशियम सपोर्ट करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी और पौधा क्या होगा, सुडौल और विकसित होता है। आगे देखते हैं, फलीदार फसलों की जड़ों पर ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को इस तत्व से भोजन प्राप्त होता है। इससे दलहनी फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण को शीघ्र बढ़ाने में पोटेशियम विशेष भूमिका प्रदान करता है। नाइट्रोजन के प्रभाव से या प्रयोग से बीजों की शीघ्रता, देर से पकने के वाले कुप्रभाव को नष्ट करके पोटेशियम पौधे को पुनः सक्रिय बनाने में विशेष भूमिका प्रदान करता है।
पोटेशियम अनेक प्रकार के एंजाइम क्रिया में विशेष भूमिका निभाता है। पादप कोशिका संगठन, जल योजन तथा पारगम्यता को बनाए रखने में पोटेशियम का योगदान है। पोटेशियम आयन आंशिक तौर पर पादप कोशिका की स्फूर्ति को अनुरक्षित करने में भी भूमिका निभाता है। इससे मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव कम हो जाते हैं और पौधे में प्रोटीन के निर्माण में पोटेशियम का प्रमुख हाथ होता है, जिससे कोशिका के निर्माण तथा विभाजन में सहायता मिलती है। ये तो थे इसके कार्य, काफ़ी कार्य थे। तो अपने शॉर्ट में लिखे, आपको एग्जाम में पूछते 2-3 कार्य बताओ तो आपको दिमाग में रहे तो 2-3 कार्य ये बता सकते हैं। अब 6-7 आपके दे रखे पोटेशियम की कमी के क्या क्या पौधों में लक्षण उत्पन्न होते हैं, 6-7 लक्षण दे रखे, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हो गया स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं अपन पोटेशियम की कमी के मुख्य क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो देखते हैं। देखिए आगे आप देखते हैं पोटेशियम की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण खिलते हैं या देखने को मिलते हैं, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए पत्तियां क्या हो जाती है, धब्बेदार व भूरी हो जाती है। पौधों की वृद्धि कम होती है तथा परव क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। पत्तियों के किनारे व शीर्ष झुलसकर सूख जाते हैं तथा धीरे धीरे पत्तियां क्या हो जाती है, जालीदार हो जाती है। देखा भी होगा आपने, पत्तियां में जालीदार ऐसे सस्ता मिलती है। कारण क्या है, इसकी पोटेशियम की कमी की वजह से ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। कपास में फसल वृद्धि के समय पत्तियां गिर जाती हैं तथा डोडे ठीक रूप से नहीं विकसित हो पाते हैं। आलू में पोटेशियम की कमी से हरा रंग देखने को मिलता हो, धीरे धीरे पीले भूरे तथा कांसे रंग में परिवर्तित हो जाता है तथा कंद का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। फसल उत्पादन में गिरावट आती है और कमी के लक्षण आर्द्र भूमि में अधिकतर देखे जाते हैं। कहाँ पे, आर्द्र भूमि में इसके लक्षण पहले दिखे जाते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे पूरे पौधे में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने पोटेशियम की कमी के क्या लक्षण है, उसको मैंने शॉर्ट्स में लिखा है। देखिए एक बार पुनः, पोटेशियम की कमी में पत्तियां धब्बेदार और भूरी हो जाती है। कमी के लक्षण पहले पत्तियों की पुरानी पत्तियों में होता है और धीरे धीरे कलिका में भी देखने को मिलता है। पौधे में पर्व की लंबाई घट जाती है और पौधे की वृद्धि में कमी देखने को मिलती है। पत्तियों के सिरे और किनारे झुलसे हुए नजर आते हैं। कभी कभी पत्तियां मोटी पड़ने लगती है और पत्तियों के शीर्ष मुड़ने लगते हैं और मुख्य नसें हरी बन जाती है और बाद में सूखकर पत्ती जालीदार संरचना बन जाती है। कपास में फसल वृद्धि के समय पत्तियां गिरने लगती है तथा डोडे की आवक की प्रक्रिया क्या होती है, कम हो जाती है। डोडे ठीक प्रकार से नहीं खुलते हैं और कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस होते हैं, वो उनमें कमी देखने को मिलती है। तंबाकू के पौधों में पत्तियों की नसों के बीच में सिरों पर या किनारों पर तक निर्जीव हो जाने के कारण फल छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे तंबाकू की फसल में भी देखे तो इसी प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें देखा पत्ते झुलस जाकर धीरे धीरे जालीदार हो जाते हैं, वैसे सभी पौधों में देखने को मिलता है। फल वृक्षों में फल कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अपन ने डायरेक्ट लिखा फसल उत्पादन की मात्रा गिरावट आती है। मक्का के बूटे छोटे हो जाते हैं और शीर्ष में दाने कम मात्रा में दिखाई देते हैं, दाने नहीं बनते हैं। और भुट्टा बड़ा तो है मगर उसमें दाने की मात्रा क्या होगी, कम। आलू में पोटास की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, बाद में धीरे धीरे भूरे पीले रंग के कांसे के रंग में परिवर्तित हो जाता है और कंद छोटे हो जाते हैं। जड़ों का विकास कम होता है और दलनी फसलों में पत्तियों के किनारे सफ़ेद पीले भूरे रंग के हो जाते हैं। कमी के लक्षण खेत में पहले आर्द्र भूमि में देखने को मिलते हैं और जड़ों का विकास रुक जाता है और पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया कि पोटेशियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, फास्फोरस की कमी क्या लक्षण होते हैं, नाइट्रोजन की लक्षण क्या होते हैं। तो जनरली देखें थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, फिर भी मतलब आपको एग्जाम में पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक के 3-3 4 लक्षण और कमी और उसके उपयोग 3-3 4 सभी के आपको दिमाग में आने वाले हैं। इसकी फिर बाद में अपना जस्ट पार्ट पूरा होगा तब मैं पूरा शॉर्ट के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा किस प्रकार से उसको याद करते हैं। तो यह था आज का आपका वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से पढ़ें, दौरान करें, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहें। इंपॉर्टेंट बात यह है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो
तो नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।